हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, समझ गए। और आप लोग को क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि हमारे चैनल को विद्योरा जीएस एकेडमी को आप लोग सर्च कीजिए और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस क्लास को क्या करें, सब्सक्राइब कराने का कार्य करें। और आप लोगों को इस क्लास को बहुत बेहतरीन पूर्वक देखिएगा। हम 100 क्वेश्चन है, इसको हम 35 से 40 मिनट के अंदर इसको हम समाप्त करेंगे। आपको शुरू से लेकर आज लास्ट तक बने रहिएगा, समझ गए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का भारत रत्न कौन है, भारत रत्न। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1954 में। किस वर्ष हुई थी, 1954 में। किस वर्ष हुई थी, 1954 में। और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था, बताइए। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को और डॉक्टर सीवी रमन, 1954 में, समझ गए। और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर सीवी रमन, समझ गए। और मरणोपरांत से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। कब हुए थे, 1966 में। कब, 1966 में, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। कब हुई, 1971 में उनको भारत रत्न प्राप्त किया गया। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन है, अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान कब हुए थे, 1987 में। कब हुए थे, 1987 में। और भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है। भारत रत्न से पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर। 40 वर्ष की आयु में 2014 वर्ष में पाई थी, 2014 इसी में पाई थी, जिस वक्त बीजेपी की सरकार बनी, समझ गए। देखिए, आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन देने का मकसद यही है कि मेरे बातों को ध्यान में रखते हुए भी और क्वेश्चन को और आंसर को साथ आप चाहते हैं तो वीडियो पुश करके आप लोग याद भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। ये आप लोग के लिए बहुत एक बोले ना, तो एक सुनहरा मौका है, समझ गए। आप लोग इसको देखिएगा और याद कीजिएगा और क्या कीजिएगा, लोग से हम यही कहेंगे हमारे इस चैनल को भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, एक सामान्य वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया जा सकता है, बताइए। एक सामान्य वर्ष में, समझ गए, अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को, समझ गए। भारत रत्न पदक की बनावट किस पेड़ के पत्ते से के समान होती है। किस पेड़ के पत्ते के समान होती है, पीपल के पेड़ के पत्ते के समान होती है, समझ गए। किस पेड़ के पत्ते के समान होती है, पीपल के पेड़ के पत्ते के समान होती है, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 है। 11 भारत रत्न सम्मान
प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान की जाती है, बताइए। भारत रत्न सम्मान प्रतिवर्ष किस तिथि को क्या की जाती है, प्रदान की जाती है? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्र, 15 अगस्त को नहीं दी जाती है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, बताइए। भारत का दूसरा नागरिक सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। कौन है? पद्म विभूषण। और क्वेश्चन नंबर 13 है, पद्म पुरस्कार विभूषण, विभूषण और भूषण श्री, मान पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1954 में। किस वर्ष हुई थी? 1954 में। और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? क्या कह रहा है? चौथा कौन है? चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री। कौन है? पद्मश्री। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन? सही। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, बताइए। कौन थे? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन थी? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कब ली थी? 1998 में। कब ली? 1998 में। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1990 में। किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1990 में। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लिए थे? 1955 में। भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लिए थे? 1955 में। और पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष किस अवसर पर की जाती है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष किस अवसर पर की जाती है? गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पूर्व संध्या। समझ गए? पद्म पुरस्कार की सिफारिशों के लिए समिति का गठन कौन करता है? पद्म पुरस्कारों की सिफारिशों के लिए समिति का गठन कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। पद्म पुरस्कार की सिफारिश करने वाले समिति का गठन कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 21 है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रदान की जाते हैं, बताइए। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रदान की जाती है? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कार में। समझ गए? और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में। किस वर्ष हुई थी? 1901 में। और नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में जाती है, बताइए। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में जाती है? 6 क्षेत्रों में। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति और आर्थिक क्षेत्र में। समझ गए? समझ गए? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में जाती है? 6 क्षेत्रों में जाती है। कौन कौन में से? भौतिक में, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान की जाती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, बताइए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1968 में स्थापना हुई और 1969 में पहली बार दिया गया था। समझ गए? 1968 में क्या किया गया था? उसको स्थापना हुई, मैंने स्थापित किया गया था। 1968 से उसको मैंने 1968 में उसको बनाया गया था कि हाँ उसको दिया जाएगा। किस किस क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में।
और पहली बार कब दिया गया था? 1969 में, समझ गए, 1969 में दिया गया था। और नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया था बताइए? नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑल्सो में। कहाँ के? ऑल्सो नॉर्वे, समझ गए। में बाकी 5 पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। कब दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, समझ गए। और हम लोग का अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए। कब पाए गए थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और कब लिए थे? 1913 में, समझ गया। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया था? गीतांजलि के क्षेत्र में। और एशिया के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है बताइए? एशिया के प्रथम वैज्ञानिक कौन पूछ रहा है? वैज्ञानिक जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में, क्या कर रहा है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन 1930 में रमन प्रभाव की खोज में किए। किसके क्षेत्र में? रमन प्रभाव की खोज में। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी बताइए? इसमें नहीं प्रधानमंत्री पूछा है, नहीं कुछ पूछा है, प्रथम भारतीय नॉर्मल बताइए कौन थी? मदर टेरेसा 1979 में। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में, समझ गए। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? मैरी क्यूरी। कौन है? मैरी क्यूरी 1903 में भौतिकी और 1911 में रसायन के क्षेत्र में। 2 बार मिलेगा तो 1903 में और 1911 में, समझ गए। 1903 में किस क्षेत्र में दिया गया था? भौतिक के क्षेत्र में। और 1911 में रसायन के क्षेत्र में, समझ गए। किसको दिया गया था? मैरी क्यूरी को, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है बताइए? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई 70 वर्ष की आयु में 2014 में शांति में का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, समझ गए। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। कब लिए थे? 1998 में। कब लिए? 1998 में। और शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले, शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। कौन थे? कैलाश सत्यार्थी 2000 कब लिए थे? 2014 में, समझ गए। कब लिए? 2014 में। कब लिए थे? 2014 में। और रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? 3 बार, 1917 में, 1944 में और 1963 में। कितनी बार मिला है? 3 बार, 1917 में, 1944 में और 1963 में। और नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को वितरित की जाती है? किए जाते हैं बताइए? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को, तिथि पूछ रहा है, किस तिथि को वितरित किए जाते हैं? 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की पुण्यतिथि, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की पुण्य तिथि को, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, चिकित्सा का नोबेल पाने वाले भारतीय मूल के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे बताइए? चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कब लिए थे? 1968 में। कब लिए? 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में, और 1983 में तारों की संरचना एवं विकास के क्षेत्र में, विकास के लिए, समझ गए। और बी एस नायपॉल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था, समझ गए। और अभिजीत बनर्जी को, किसको? अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और कब किया गया है? 2019 में, समझ गए। और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब बंद किया गया? नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब बंद किया गया? 1974 में, समझ गए। नोबेल पुरस्कार कब बंद किया गया? नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब बंद किया गया था? 1974 में, समझ गए। और भारत में साहित्य के क्षेत्र में, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान कौन है, बताइए। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? कौन है, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया था। अब बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पर प्रथम बार किस वर्ष में दिया गया था? 1965 में दिया गया था, समझ गए। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, बताइए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जी शंकर कुरुप। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरुप, मलयालम भाषा में, समझ गए, मलयालम भाषा में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, या पहली महिला कौन थी? आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्णा देवी कब ली थी? 1976 में, बंगाली भाषा में, समझ गए। 1976 में और बंगाली भाषा में। क्वेश्चन पूछ देगा, आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस भाषा में क्या ली थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार ली थी, बताइए। बंगाली भाषा में। और हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, बताइए। सुमित्रानंद पंत को 1968 में, चिदम्बरा के लिए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज, समझ गए, किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में और अनुदित उपन्यास के क्षेत्र में, समझ गए, अनुदित उपन्यास के क्षेत्र में। और मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के लेखक कौन, बताइए। लेखक पूछ रहा है। मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के लेखक कौन थे? बी.एस. नायपाल। कौन थे? बी.एस. नायपाल। कब लिए थे? 1971 में। 1971 में लिए थे, समझ गए। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार किसे मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार किसे मिला था? अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को 1997 में। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी किताब कौन सी है, बताइए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी किताब कौन सी है? रेत समाधि। कौन सी है? रेत समाधि। और गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया था, गीतांजलि श्री द्वारा लिखित है, समझ गया।
और साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? 24 भाषा में। और 22 संवैधानिक और 2 क्या है? अंग्रेजी और राजस्थानी। 22 संवैधानिक और 2 क्या है? अंग्रेजी और राजस्थानी। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 51, व्यास सम्मान किस भाषा के लिए साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है बताइए। व्यास सम्मान किस भाषा के लिए साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है? हिंदी साहित्य के लिए। किस साहित्य के लिए दिया जाता है? हिंदी साहित्य के लिए। सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है बताइए। सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब प्रथम सरस्वती सम्मान किससे प्रदान किया जाता है बताइए। किया गया था प्रथम सरस्वती सम्मान किससे प्रदान किया गया था? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। और कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है बताइए। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए। कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव एवं उत्कृष्ट काव्य साहित्य में। समझ गए? सामाजिक सद्भाव एवं उत्कृष्ट साहित्य के क्षेत्र में। और क्वेश्चन नंबर है 56, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है बताइए। भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था बताइए। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? देविका रानी 1969 में। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? देविका रानी 1969 में। और ऑस्कर पुरस्कार, समझ गए, एकेडमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विश्व सिनेमा यानी फिल्म उद्योग के क्षेत्र में। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1929 में। किस वर्ष हुई थी? 1929 में। और ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया। भानु अथैया 1983 में फिल्म गांधी में बेस्ट कॉस्ट्यूम, ठीक है, डिजाइन के लिए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 61 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइए। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे 1992 में। सत्यजीत रे 1992 में। और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, यानी सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहला विशुद्ध भारतीय गाना कौन सा है? नाटू नाटू, फिल्म ट्रिपल आर, संगीतकार में MM किराउनी। तो ट्रिपल आर रामचरण और एक है कौन है? NTR का, उन्हीं का एक फिल्म था ट्रिपल आर, उसमें था नाटू नाटू फिल्म। ट्रिपल आर संगीतकार MM किराउनी। और भारत की ओर से ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली फिल्म कौन सी है बताइए। भारत की ओर से ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली फिल्म यानी प्रथम फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया 1957 में। समझ गए?
कौन फिल्म थी? मदर इंडिया कब मिली थी? 1957 में। और भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम फिल्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। और ग्रैमी पुरस्कार यानी ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में यानी म्यूजिक के क्षेत्र में। और हम लोग का 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? प्रथम ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। कौन थे? रविशंकर। और कांस्य फिल्म महोत्सव, ठीक है, किस देश में आयोजित होता है? किस देश में आयोजित होता है? फ्रांस देश में। किस देश में होता है? फ्रांस देश में। और बाफ्टा क्या होता है? बाफ्टा पुरस्कार किस देश के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? बाफ्टा पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च क्या है? फिल्म पुरस्कार है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? संगीत अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1952 में। किस वर्ष हुई थी? 1952 में। समझ गए? 1952 में। और भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का अस्थायी आयोजन स्थल कौन सा है? गोवा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी आयोजन स्थल कौन सा है? गोवा। समझ गए? और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पूर्व नाम था राजीव गांधी रत्न पुरस्कार। समझ गए? पूर्व नाम क्या था? राजीव गांधी रत्न पुरस्कार। और खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991-92 में हुई थी। 1991-92 में हुई थी। और प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बताइए। प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? विश्वनाथ आनंद शतरंज को। विश्वनाथन आनंद शतरंज को। और खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? बताइए बताइए। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कहाँ की थी? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताइए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में। किस वर्ष हुई थी? 1961 में। समझ गए? और क्वेश्चन हमारे हम लोग का अगला 76 से 80। और क्वेश्चन नंबर 76 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण यानी कोच। यानी कोच के लिए दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1985 में। किस वर्ष हुई थी? 1985 में हुई थी। समझ गए? और राष्ट्रीय खेल दिवस महान खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है? बताइए। मेजर ध्यानचंद। 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, माका ट्रॉफी MAKA माका ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? विश्वविद्यालय स्तरीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को। समझ गए? विश्वविद्यालय को दिया था, छात्रों को नहीं दिया था। और ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? बताइए।
ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कब ली थी? 2000 ईस्वी सिडनी ओलंपिक कांस्य पदक में। समझ गए? सिडनी ओलंपिक कांस्य पदक में। और क्वेश्चन नंबर 81, व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? अभिनव बिंद्रा। किसने जीता? अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग ओलंपिक कितना में? 10 मीटर राइफल में, एयर राइफल में। समझ गए? और एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा। कब? 2020 टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक में। समझ गए? टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक में कब जीता था? 2020 में। कौन जीता था? नीरज चोपड़ा। एथलेटिक में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था 2020 में। और ध्यानचंद्र जीवन प्रयत्न उपलब्धि पुरस्कार, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन है? बताइए। खिलाड़ी कौन है? कौन है बताइए? एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मानु भाकर। 2024 में पेरिस ओलंपिक और निशानेबाजी में, पेरिस ओलंपिक की निशानेबाजी में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। मुख्यालय पूछ दिया है, कहाँ स्थित है? लुसाने यानी स्विट्जरलैंड। लुसाने यानी स्विट्जरलैंड। और क्वेश्चन है हम लोग का 86 से 90। अगला क्वेश्चन है 86 से 90। और 86 नंबर क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? बताइए। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रमन मैगसेसे पुरस्कार। रमन मैगसेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार को किया जाता है? रमन मैगसेसे पुरस्कार को। रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया था? बताइए। रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व कैसे राष्ट्रपति की याद में दी जाती है? फिलीपींस। समझ गए? फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में जाती है। रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइए। रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पुरस्कार कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कब लिए थे? 1958 में। कब लिए? 1958 में। और पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में। साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में। और क्वेश्चन नंबर 90 है, गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान एबल पुरस्कार, एबल प्राइज किस देश के द्वारा दिया जाता है? बताइए। किस देश के द्वारा दिया जाता है? बताइए। नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। समझ गए? और क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन? 91 यानी 91। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? बताइए। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ट्यूरिंग पुरस्कार। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ट्यूरिंग पुरस्कार। और पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया? बताइए। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला। यानी बताइए। वास्तुकला। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। समझ गए? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। और भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा?
भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, समझ गए? और प्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था बताइए? प्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा, यानी मरणोपरांत। कब? मरणोपरांत, समझ गए? और क्वेश्चन है हम लोग का, लास्ट स्लाइड है, 96 से 100। और 96 से 100 क्वेश्चन है, शांति कला यानी शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? बताइए बताइए, शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए आप लोग। अशोक चक्र। कौन है? अशोक चक्र। और अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर। 1995 में 125वीं जयंती पर। इसमें हमको सस्पेंशन लग रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए? इसको आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए? इसको आप लोगों को देखना है। समझ गए? इसको देखना, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हमको सस्पेंशन लग रहा है। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा और किस क्षेत्र में देते? बताइए। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा और किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, विज्ञान एवं लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में। विज्ञान और लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में। और बुर्लग पुरस्कार क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। बताइए क्या दिया जाता है? बताइए। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिए थे? बताइए। कृषि एवं पर्यावरण यानी एग्रीकल्चर। किस क्षेत्र में देता है? एग्रीकल्चर यानी कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताइए। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल फील्ड के क्षेत्र में। समझ गया? और हम लोग का ये प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार खत्म हुआ। और हम जाते जाते यहीं कहेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने का कार्य कीजिएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।